हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो भाई हम 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर आपका उसमें रिलेशन एंड फंक्शंस, उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे 1.1। ठीक है, उसके 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसका 9th क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। 9th क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है भाई। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको कोई सेट ए दिया है और उसमें क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू z, क्यों किससे बिलोंग कर रहा है? z से। z क्या है भाई? हमारा इंटीजर है। ठीक है, सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाई। आपको देखो दो पार्ट दिए हैं इसमें। फर्स्ट में कह रहा है ये कि r आपको गिवन है ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, कि ये किसका मल्टीपल है? 4 का। दूसरा कहता है कि ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, कि ये किसके इक्वल है? बी के। पहली चीज आपको ये प्रूव करनी है दोनों ही पार्ट में कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, दोनों पार्ट में क्या प्रूव करनी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। इसने कहा है कि इसमें भी और इसमें भी आपको क्या दिखाना है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। आपको वो सेट दिखाना है जिसके सारे एलिमेंट्स किससे रिलेट करते हैं? 1 से। तो पहले आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाओगे, इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाओगे। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के बाद आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ भी इक्विवेलेंस दिखानी पड़ेगी। उसके बाद फिर इसका सेट ऑफ एलिमेंट 1 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो भाई, देखो आर ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट हम इसका ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है आपको, ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। पहली चीज हम रिफ्लेक्सिव के लिए लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, है ना। एक एलिमेंट हमने लेट कर लिया, ए बिलोंग्स टू ए। ये एलिमेंट और ये क्या है? सेट ए है। अब देखना यहाँ पर ये चीज देखो, ये है ना a माइनस बी का मोड, तो हम b की जगह a रख देंगे। क्यों? क्योंकि भाई रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट लेते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए a माइनस ए क्या आ गया? 0। 0 क्या है? हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। इसलिए क्या होगा? a बिलोंग्स टू r। जो आपका a है वो किस में बिलोंग कर रहा है? r में। अगर वो r में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, तो लेट करेंगे 2 एलिमेंट्स, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर हमारा ए बी आर में बिलोंग करता है तो देखना आपको आर में ये चीज़ दी हुई है। हम ये ही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब ये स्टेप है ना, स्किप मत करना भाई। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा, ये भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, अब देखना मोड के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या होगा? हमारा मोड ऑफ b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये हमारा मल्टीपल है 4 का तो इट मीन्स जो b है वो भी किस में रिलेट करेगा? r से रिलेट करेगा, है ना। अगर वो r से रिलेट करेगा तो इट मीन्स ये क्या है? हमारा सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देखो भाई 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट हमने लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर हमारा ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी अगर हमारा आर में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स ए बी इज मल्टीपल 4। ठीक है, एंड बी सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का जब ये आ गया ए माइनस बी और बी माइनस सी का मोड वाला मल्टीपल ऑफ 4 दिखाने के बाद डायरेक्ट बच्चे लिखते हैं कि मोड ऑफ ए माइनस सी है ना वो मल्टीपल ऑफ 4। नहीं, वो नहीं करना। उससे पहले आपको चीज़ शो करनी पड़ेगी कि कैसे आया है। ठीक है, तो हम क्या लेट कर लेंगे? लेट ए माइनस बी मोड, इसका क्या लेट कर लेंगे हम? 4 लैम्डा, और इसको लेट कर लेंगे 4 म्यू। ठीक है, 4 ही क्यों लेट किया भाई? देखो क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए ना। मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसलिए हमने 4 लैम्डा और 4 म्यू को लेट किया है। यहाँ पर आपका लैम्डा और म्यू क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर आपके लैम्डा और म्यू क्या है? कांस्टेंट है। अब इससे आगे देखो, अगर ये दोनों हमारे कांस्टेंट है तो एक चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में पहले कराया था, देखना मेरी वो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने बताया था कि जब मोड को हम हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस माइनस दोनों सिंबल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको हटाओ मोड को, प्लस माइनस ये हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से आप इसको हटाओगे तो प्लस माइनस 4 म्यू हो जाएगा। ये म्यू का सिंबल है भाई, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो तो a माइनस बी प्लस में b माइनस में c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू प्लस माइनस 4 म्यू, ठीक है। तो अब देखना b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका a माइनस सी बचा ना, तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू, ये आपका बचा। अब यहाँ से a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अगर बाहर ले लूँ तो लैम्डा प्लस में म्यू बचेगा, है ना। और इसको हम वापस से अगर इधर लेके आएंगे तो ये मोड बन जाएगा, ठीक है। अगर ये मोड बन गया तो देखना ये 4 था 4, ठीक है। ये है ना यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि ये मोड बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखना जो आपका ये है ये भी तो 4 का मल्टीपल है, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इट मीन्स AC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R। अगर ये R में बिलोंग कर रहा है तो R क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव होगा, R क्या होगा भाई हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है तो इट मीन्स ये क्या है हमारा R is an equivalence relation, ठीक है। अगर ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो देखो इसका सेकंड पार्ट इसी में देखो क्वेश्चन में पूछा था कि आपको क्या और निकालना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब उसके लिए देखो एक चीज भाई, सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। हम इसको कैसे शो करेंगे ऐसे, ठीक है। हम इसको ऐसे शो करेंगे और हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको इट इज इक्विवेलेंस क्लास, हम इसको इक्विवेलेंस क्लास भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखोगे और इसको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास भी कहते हैं, ठीक है। अब देखना अगर मैं b में 1 पुट कर दूं, अगर मैं b की जगह 1 पुट कर दूं, आप देखना इस वाली चीज में कह रही हूँ, अगर इस वाली चीज में b की जगह मैं 1 पुट करूं तो क्या बनेगा, देखना कि पुट b इज इक्वल टू 1। अगर b की जगह मैं 1 पुट करूं देन तो क्या होगी आपकी, देखना सेट 1 क्या होगा आपका, सेट ऑफ 1 एलिमेंट क्या बनेगा आपका, इधर देखना ये b की जगह 1 आ गया सच दैट ये इज मल्टीपल ऑफ 4। ये किस में रखना था, जो आपको रिलेशन दी हुई है ना, देखो भाई ये मैंने कहाँ रखा है, जो आपको ये रिलेशन दी हुई थी ना इसकी जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि ये रिलेटेड टू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, b की जगह भी 1 आ जाएगा और b की जगह यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो आपकी ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब देखना इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके इसमें एक चीज़ और दी हुई है, देखना मैं उसको लिख देती हूँ। गिवन आपको सेट ए में क्या दिया हुआ था कि x बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो इट मीन्स 12 तक आपको सेट ए में लेना भाई। सेट ए में आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिया आपने 12 तक। अब इसमें देखना इसके मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से हैं, देखो भाई अगर मैं 1 में से अगर मैं a की जगह यहाँ 1 रखूँ, नंबर वाइज रखते जाना, अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो माइनस आया तो माइनस ये बाहर होके 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो क्या होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, ठीक है। तो 0 देखो फिर उसके बाद में 1 रखो, पुट a इज इक्वल टू 1, देन अगर यहाँ हम एक की जगह 1 रखेंगे तो कितना आया 0, 0 मल्टीपल है ना 4 का, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो देखना ऐसे ही आपने यहाँ रखा, आप 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा, 4 रखोगे तो 3 आएगा, ऐसे आप नंबर वाइज रखोगे। जब आप 5 रखोगे तो देखना पुट a इज इक्वल टू 5, देन अगर आप 5 रखोगे तो क्या होगा 5 माइनस ये कितना आया
4, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरह से आप 7 रखोगे 8 रखोगे, बारी बारी रखते जाना। जो मल्टीपल ऑफ 4 है, जो इट मीन जो 4 की टेबल में आते हैं वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 9 रखूँ, पुट a इज इक्वल टू 9, देन 9 रखा तो देखना 9 माइनस 1 क्या आया आपका, ये मोड है भाई, कितना आया 8, है ना। ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको मल्टीपल ऑफ 4 ही दिखाने थे, है ना। तो देखो मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से आ गए आपकी, 0 4 8, बट ये वैल्यू कौन सी रखने पे आए, a की कौन सी वैल्यू रखने पे आ रहा है 1 5 9। तो इसलिए आपका क्या होगा, एलिमेंट ऑफ 1, सेट ऑफ एलिमेंट 1 क्या होगा आपका 1 5 9। ठीक है, समझ आ गया। दोबारा से देखो एक बार कि आपको ये चीज़ लेके चलनी थी, सेट आपको ये दिया हुआ था तो आप 12 तक दिए थे, तो 0 से 12 तक की आप काउंटिंग नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में आपको देखो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब होता है जो 4 की टेबल में आए या जो 4 से डिवाइड हो। आप 1 बाई 1 सबको रखोगे तो देखना कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा। जब आप 1 रखोगे तो 0 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, जब आप 5 रखोगे तो 4 आएगा, 9 रखोगे तो 8 आएगा। ये क्या होंगे आपके मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। इसके अलावा आप जो भी वैल्यू रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8 रखा तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7 4 की टेबल में नहीं आता। इसी तरह से इसमें से सिर्फ आपने कौन कौन सी वैल्यू रखी 1 5 9, सिर्फ ये वैल्यू पर ये क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है। जिन वैल्यू को रखने पर मल्टीपल 4 है वही क्या आपका होगा, सेट ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।